जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ और हम हैं आज किसान पाठशाला में, जिला बाराबंकी में। और हम आज लेकर आए हैं गणेश भैया को महाराष्ट्र से साथ में। और अभी मैं आपका परिचय कराता हूं, हम जिन वर्मा जी के यहाँ पे आए हैं। वर्मा जी नाम राम, आपका परिचय साहब। मैं श्यामजी वर्मा, ग्रामा पोस्ट मानपुर, जिला बाराबंकी से। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन केला होता है आपके यहाँ पे काफ़ी? लगभग आप ये मान के चलिए लगभग 300-400 बीघे का। 300-400 बीघे। बीघे मतलब 5 बीघे का 1 एकड़? 30 एकड़। अच्छा, 100 एकड़ के आसपास। और तकरीबन मेरे ख्याल से 10, 12, 15 साल से हो रहा है। हाँ, फिलहाल ठीक है भैया, इसको पकड़िएगा, बस कुछ करना नहीं, सिर्फ पकड़ के रखिएगा। राम राम जी, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है, पूरा नाम है राहुल चौधरी। लेकिन जब किसानों की तरफ चले तो ये थोड़ा सा दिक्कत आई। मुझे खुद को लगा कि नहीं, अब जैसे हमारी पूरी टीम के पीछे किसान लगता है, आप जब तक अपने आप को किसान समझोगे नहीं, किसान बोलोगे नहीं, किसानी करोगे नहीं, तब तक किसी को कुछ समझा नहीं सकते। किताबी ज्ञान ज़्यादा दिन नहीं चलता है। क्यों बाबा, चलता है क्या? आपके पास जो तजुर्बा है वो वैज्ञानिक के पास भी नहीं होगा। आपने खेत में किया है वो काम, आपको पता है फावड़ा इतनी ताकत से मारूंगा तो कहाँ पे पैर के पास जाकर रुकेगा। नंगे पैर भी फावड़ा चलाते ना, तो पता होता है कितनी दूर जाकर रुकेगा। अनाड़ी को दे दो, वो जूते में भी जो है पैर काट के बैठ जाएगा। तो हम जितने भी लोग हैं पूरी किसान पाठशाला की टीम में, पहले तो किसान पाठशाला है क्या मैं आपको बता देता हूँ। ये 2004 में शुरू हुआ मध्य प्रदेश से। इसको शुरू किया बलराम जी ने और उनके कुछ मित्र थे, उन्होंने मिलकर। वो नए लड़के थे, खेती करने आए, रासायनिक खेती पर गए और जाके वो 2 साल अच्छा उत्पादन लिया टॉप, और तीसरे साल फ्लॉप हो गए। फिर उनकी समझ में आया कि हमें खेती किस तरीके से करनी है, तो उन्होंने धीरे धीरे काम भी करना शुरू किया और रिसर्च भी शुरू की थोड़ी थोड़ी। हम लोगों ने पूरी दुनिया की बढ़िया बढ़िया विशेष पद्धतियों में जाके देखा, पूरे पुराने ग्रंथों को खोल के देखा, खेती के तरीके क्या हैं। अब मोस्टली हो क्या रहा है हमारे देश में, आदमी एकदम से ऑर्गेनिक की तरफ लेके आ रहे हैं। हम आपको कोई शीशियों के दम पे ला रहा है कि मेरी शीशी डाल लो, आपका फसल रासायनिक से बढ़िया आएगी। ये वाला लॉलीपॉप मिलता है खाने के लिए, और वो लॉलीपॉप मुंह में फंस जाता है, वो साला ना अंदर जा रहा है ना बाहर। उत्पादन देखो तो घट गया। अब 1 साल तो आपका बर्बाद हो गया। सीधा सा फंडा है, जब तक आपकी जमीन मजबूत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कोई भी शीशी दुनिया की, कोई भी दवाई, कोई भी एग्रोनॉमिस्ट, कोई भी फसल लाके लगा लो। जमीन में बायोमास कार्बन कैसे बनता है कि जो भी हमारे यहाँ पे जमीन के अंदर है, अभी आज की स्थिति यह है कि अगर आप रेटोमीटर से देखेंगे जमीन, वो जो मापने वाला आता है सैटेलाइट वाला, हमारे यूट्यूब किसान चैनल पर कर पड़ा हुआ है, किसी प्राइवेट कंपनी ने सर्वे किया था, तो पूरा भारत लाल है, रेड दिखाई दे रहा है सैटेलाइट से, और बीच में काला है मध्य प्रदेश। और ये वाला है 62 डिग्री तक टेम्परेचर वहाँ पे नापा गया है, 62। तो अगर यही हालत रही तो 2030 तक जमीन का जो कार्बन है, जो खुली जमीन है, जितनी भी जमीन खुली होगी, ये कुदरत बेवकूफ़ नहीं है जो घास बनाई है उसने, जमीन को ढक के रखने के लिए घास बनाई है। अगर जमीन सूखी रहेगी तो आपने देखोगे बंजर हो जाएगी। बिना घास की आप जमीन रखो, बंजर हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएंगे उससे। इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको कूड़ा कचरा खूब मिले वो खूब खेत के अंदर मिलाओ, उसके अंदर डिकम्पोजर वगैरह चलाओ, उसको डिकम्पोज करो। 2030 तक अगर हम इसी ढर्रे पे चलते रहे जो आज चल रहे हैं आप और हम, तो हमारी जो आने वाली औलाद है, जो बच्चे खड़े हैं, ये कभी सपने में सोचा करेंगे, बच्चों को बताया करेंगे अपने कि हमारे गाँव में भी कभी खेती होती थी, और उस टाइम पे यहाँ भयानक बिहार हवाएं चला करेंगी जैसे राजस्थान में चलती हैं। इसको बचा कौन सकता है? आप और हम। कैसे? सिर्फ जो हम चीज़ें बताएंगे उनको फॉलो करना है। वो क्या करना है? किसी का कोई शीशी नहीं खरीदना है, किसी का कोई सामान नहीं खरीदना है, कोई फर्टिलाइजर आपको हम बाजार चलाने के लिए बताएंगे नहीं, किसी कंपनी का कोई नाम यहाँ पे आएगा नहीं। यहाँ पे चलेगी किसान पाठशाला। जो हमने पिछले 14, 15, 18 साल में सीखा वो आपको बता के जाएंगे, और जो आप लोगों ने सीखा वो हमें बताओ। पाठशाला में क्या होता है? सीखते हैं हम यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं। आपका बड़ापन है कि आपने यहाँ कुर्सी डाली है, वरना हमारी कुर्सी इससे भी पीछे होनी चाहिए। आप लोगों का एक्सपीरियंस हमसे भी ज़्यादा हो सकता है। जहाँ पे आपके अंदर अहंकार आ गया, देखिए ये गिलास भरा हुआ है, इसको मैं नहीं भर सकता, इसको खाली कर दूंगा तो इसको पूरा भर सकता हूँ। तो आप अगर भरे हुए हैं पहले से तो मेरा ज्ञान उसमें घुसने वाला है नहीं। पर आप ये सोचोगे कि नहीं यार, लड़का कुछ अच्छा बता के गया, इसको थोड़ा तो करूँ। तो इतना भी अगर आपने भर लिया जितना ये गिलास खाली है ऊपर, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो कोशिश करना कि हम जो दें उसको लेने की, और लेके वो खाली उसके साथ बाहर निकालना नहीं है। तो बहुत देर बैठे थक गए यहाँ पे है, वो ऐसा नहीं, उसको थोड़ा अमल में लाना है। अच्छी चीज़ें अच्छी होती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बाद में 2-4 घंटे बाद सोचते हैं मन कर कौन भाड़ा उठाएगा, छोड़ दिया।
होता है ना, ये चीज़ आना पड़ेगा। नहीं तो हमारे फोटो पे जो आज हम अपने बड़े बुजुर्गों के फोटो पे वो चढ़ाते हैं, मालाएं फूल, और बड़ी इज्जत से याद करते हैं। जूते मारेंगे हमारे बच्चे हमारे फोटो पे रोज, भेज दनातन 5-7 जूते सुबह, 5-7 दोपहर, 5-7 शाम को। साले तुम हमारी ज़मीन बर्बाद करके गए, आराम करो। तुम चाहते तो हम बच सकते थे, क्योंकि 2030 के बाद भुखमरी आनी है। अगर ये हालत हुई, मिट्टी को बचाओ, जितना ज़्यादा गोबर यूज करना है करो। अब हम इसको शुरू करेंगे। मैं परिचय कराता हूँ। ये भैया का नाम है गणेश गोंडे, महाराष्ट्र के जलगांव के हैं। तो ये किसान पाठशाला वहाँ से मध्य प्रदेश से शुरू होते होता है, पूरे भारत में है। उत्तर भारत में भी बहुत लोग हैं इसके अंडर में। इसका पूरे का डायरेक्टर हूँ मैं, 7 राज्यों का। विशेष तौर पे हम काम कर रहे हैं केला, गन्ना, बांस, पपीता। पहला केला है, फिर बांस है, फिर गन्ना है, फिर अपना पपीता है। 4 फसलों पे हम पारंगत हैं। हमें किसी से कोई ये कहने की जरूरत नहीं कि भैया हमें ये बता दो। 4 फसलों के लिए हम ठीक ठाक परिपक्व हैं। लगातार R&D चलती रहती है हमारी। गन्ना अभी हमने तकरीबन ये समझिए कि 12 महीने के गन्ने में 900 कुंटल के आसपास, 900 से 1000 कुंटल एकड़ में लिया है। उसकी प्रैक्टिकल वीडियो आप डालेंगे। गन्ना किसान पाठशाला तो गन्ने की वीडियो आ जाएगी, केला किसान पाठशाला तो केले की वीडियो आ जाएगी, बांस किसान पाठशाला तो बांस की वीडियो आ जाएगी, पपीता किसान पाठशाला तो पपीता। ज़्यादातर लोग यूट्यूब में क्या करते हैं, गोल गोल बातें घुमाते हैं, पूरा नहीं बताते ना। हमारी तो शुरू से आखिर तक मिलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पे सिर्फ सुन के खेती किया है, हमसे बात बहुत कम किया है। आपके बाराबंकी में भी एक वर्मा जी हैं, शानदार केला काट रहे हैं। उन्होंने 1 एकड़ में 1 बोरी DAP दिया है बस, और मेरे ख्याल से उनका 40 किलो से कम आने वाला है नहीं, जो हम कल देख के आए हैं। उनको कलाकार आदमी है वो, यहीं के हैं जहाँ रुके थे। वो मुझे याद तो नहीं, कोई फैक्ट्री हमारे टाटा कुछ फैक्ट्री करके है। वो लखनऊ और उनकी मेड़, इधर बाराबंकी इधर लखनऊ, मेड़ उनकी लास्ट है। वो सब्जी की भी खेती करते हैं, उन्नत किसान है, टॉप वाले। तरबूज उनके पास है, सब चीज़ें उन्होंने हमें घर की खिलाई। गाड़ी में रख दिए 5 किलो, बोला खाते खाना आराम से रास्ते में। ऐसे लोगों से सीख रहे हैं। उन्होंने अडोप्ट किया हम लोगों को देख के, यूट्यूब पे कॉन्टैक्ट किया कि भैया आप कैसे कैसे खेती करवाते हैं, करो क्या लोगे। हम बोले कुछ नहीं, फ्री सेवा। बोले फ्री में तो कोई बताता नहीं, बोले हम बताते। तो केला का हमारा मेन फोकस है। अभी हम लोगों के बीच में आए हैं, हम तो केले पे बात करेंगे। और हम लोगों के मन में हमेशा ये सवाल होता है जब घर में बात करते हैं गाँव में, अरे वो रही महाराष्ट्र, जीवन में भी महाराष्ट्र का मुँह नहीं देखा लोगों ने, और बोलते हैं महाराष्ट्र में केला ऐसे होता है। अब महाराष्ट्र में केला कैसे होता है, मैं मराठी को सामने लेके आ गया। ये केले के मास्टर हैं, 15 साल हो गए इनको केले के क्षेत्र में काम करते करते। बचपन से केला कर रहे हैं, जब से 8-9 क्लास से, और तब से अब तक। ये हमारा पूरा क्षेत्र किसान पाठशाला का जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, और इधर वाला जितना भी क्षेत्र है, उसको पूरे को ये हैंडल करते हैं। फर्टिगेशन से लेके, बीमारी से लेके, हर चीज़ से। तो हमारी थोड़ी सी पद्धतियाँ, आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं केले में, क्या गड़बड़ है, आपको भी अब धीरे धीरे एक परत उतरती चली जाएगी। तो गणेश भैया बताएंगे। बाकी मैं तो आप लोगों से हमेशा ही मिलूंगा जीवन भर। इनको लाना थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ से। महाराष्ट्र के किसान 24 घंटे फोन पर रहते हैं, कहाँ यूपी पहुँच के भाई जरा जाओ। मैं बोला 10-5 दिन दे दो मेरे को, यूपी में चलते हैं घूमने। तो गणेश भैया, आप गणेश भैया का स्वागत करें। गणेश भैया आपको आके अब सारे अपने प्रश्नों के जवाब देंगे। मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव, जो केले का अच्छा बेल्ट है। मेरा नाम गणेश किसान है। मैं किसान पाठशाला के साथ में और बलराम किसान जी के साथ में पिछले 4 साल से हम लोग एक साथ में ही काम कर रहे हैं। किसानों के साथ में बीच में चलना, किसानों को सिखाना और खुद सीखना, सीखना और सिखाना, ये कंसेप्ट किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर चलता है। जैसे आज मैं बात करूं कि हम लोग लखनऊ के पास में है, बाराबंकी है, बहराइच की बाराबंकी नहीं, बाराबंकी में है। तो केले से रिलेटेड कुछ यहाँ पे जानकारी देने के लिए आए हैं, और कुछ आपके क्षेत्र में जो अच्छा है वो लेकर जाएंगे। मतलब कई कई जगहों पे ऐसा होता है कि हमें भी सीखने का मौका मिलता है, और हमारा और अभी तक हम लोगों ने जितना भी सीखा है केले में, वो सब आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है कि आप लोगों तक हम लोग उन चीजों को कैसे पहुंचाएं। किसान पाठशाला यूट्यूब पर कितने किसान यहाँ पे देखते हैं? आप देखते हो, बाकी किसान नहीं देखते हैं। शायद आपकी वजह से आज से देखना शुरुआत करेंगे। यहाँ पे कॉमनली फसलें कौन कौन सी लगती है, जहाँ मैं समझ सकूँ कि अभी यहाँ पे जो किसान मेरे सामने बैठे हैं तो वो क्या सुनना पसंद करेंगे। मतलब कौन सी फसलें आप लगाते हो? धान गेहूँ, गन्ना नहीं होता है, धान गेहूँ सरसों केला।
केला कितने किसान लगाते हैं यहाँ पे? केला लगभग यहाँ पे सबके पास जितने लोग यहाँ पे हैं सब केले वाले। मतलब सब केला लगाते हैं, तो केले से रिलेटेड सारी चर्चा अपन आगे बढ़ा सकते हैं। तो केले से रिलेटेड मैं सबसे पहले समझना चाहूंगा कि आप लोगों के प्रश्न क्या है, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आपको आ रही है, केला आप कब लगाते हो, आपको जो समस्याएं यहाँ पे अभी जो समस्याओं में आप सुलझ रहे हो, आपको उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हो। पहले आप अगर क्वेश्चन करो तो मुझे समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताऊं, नहीं तो मैं मेरी टीवी चालू रखूंगा, पता चला आपका तो उसमें कुछ नहीं रोल था, बराबर। क्योंकि महाराष्ट्र एक क्षेत्र है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का पानी, वहाँ का जोन, वहाँ का कृषि करने का तरीका वो सब अलग है। ये मैं यूपी में आया हूँ, मुझे पिछले 5 से 7 साल का यहाँ का अनुभव है। जो किसान फोटो वीडियोस भेजते हैं, पिछले 4 साल में बहुत गहरा ज्यादा अनुभव है, तो उसका निचोड़ मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं नीचे तक। तो आपके कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए तो मैं आपको उसका आंसर अच्छे से दे सकता हूँ। तो पहले तो आपके क्वेश्चन अगर आप बता सको कि मुझे भैया ये प्रॉब्लम है, मैं केला लगाते समय मुझे ये प्रॉब्लम आ जाता है, वो आप मुझे बताओ। लगाने से लेके कटने तक समस्याएं क्या क्या आती है, उन समस्याओं का समाधान। जो तो लगाने के समय यहाँ पे लगभग वही जुलाई में केला लगता है, जुलाई में लगता है। तो यही ज्यादातर केला लगता है, और उसमें मोढ़ा रोग की ज्यादा समस्या आ जाती है, जो कि पौधा धीरे धीरे सूख जाता है, खत्म हो जाता है। मोढ़ा मतलब जड़सरा जड़ खत्म हो जाता है। और गिर जाता, मान लो गोल गोल करके गिर जाता, कितने समय में पत्ते गिरता है? निकलना बंद हो जाते हैं। समझ गए, कोड़ा रूप मतलब हम साइड से ऐसा होता है ब्लेड ने काटा हो। हाँ जी, ये कितने समय में गिरता है ये? अरे लगभग मान के चलो वहाँ जहाँ 20 दिन महीना का बाद अगस्त में, बरसात में। अगर जुलाई में लगा तो अगस्त बरसात में लगभग क्या मतलब शायद एक 5-6 पत्ते निकलने के बस, बाद जुलाई अगस्त में कोई बरसात हो जब है बारिश होती बरसात से पहले और बरसात के साथ ज्यादातर दिक्कत आती है तब जब बारिश अधिक हो जाती है। यहाँ जल भराव बहुत है, सबसे तालाब परेशानी पानी की अधिकता के जल भराव कारण में जमीन से पानी निकलने लगता है, पानी खत्म ही नहीं होता। सीपे पर आप यही नया प्रश्न भी आपके पास है और उत्तर भी आपके पास ही है। अगर समझोगे कि जुलाई में पौधा लगा, अगस्त में गिर रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, आंसर आ गया। और कुछ समस्या है? और इधर तो सबसे ज्यादा यह कि दवा कई बार जाके बेटी नहीं हटाया है, पता है बल्ले। आप लोग अभी तक जो पौधे लगा रहे हो ये कहाँ से आ रहा है, क्या लोकल है कि बाहर से? मतलब मैं समझना चाहूंगा, कुछ गाइडलाइन है? आप डेयरी कंपनी है यहाँ पे? डेयरी कंपनी का है। डेयरी का और हिंदुस्तान हिंदुस्तान का भी। एक बार हम आपके जलगांव से भी मंगाए हैं। आपको उस बारे में पूरी जानकारी, ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब जैसे वो तो पौधा बेच के उसके बाद काम खत्म हो गया। पौधा उपलब्ध कराने के बाद बस सारी जिम्मेदारी हमारी, हम कैसे उसको करते हैं, क्या करते हैं। पौधा एक बार लगाते हो, दूसरे साल फल लेके उसको निकाल देते हो, ऐसा भी होता है? 2 बार फल लिया जाता है, उसके 2 बाद बार उसको लिया हटाते जाता है, अच्छी बात है। कंपनी का कोई रोल नहीं है। कंपनी का कोई रूल नहीं होता, मैं 3 बार लेता हूँ फिलहाल। ओके, ओके, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। हाथ पकड़ के छोड़ देते हैं, वो केला बेच के गए। हाँ, वो प्लांट आ गया और पैसा दे दिया, काम करता हूँ। कोई सपोर्ट नहीं है। बाकी और बस इतनी 2 ही समस्या है यार। यूपी में तो काफी सारी समस्या है, कई सारे वीडियोस आते हैं, कई सारे लोगों को कॉल आते हैं। नहीं तो ये हुआ ना कि बगल में हमारा अच्छा है, निकाले अच्छा तो कौन कारण दे अच्छा कहीं दुबरिया खाद होता लो, है भैया खासा तो फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा है यहाँ पे, अनबैलेंस स्प्रे फर्टिलाइजर। ज्यादा होते हैं, घर के वजन नहीं है, घर का वेट आता नहीं है, बस इधर पे नहीं जाता। अच्छा प्रीमियम क्वालिटी नहीं बनता है, प्रीमियम क्वालिटी नहीं आती है। आखिर आएगी पता नहीं है, बस आज आएगा, वही चीज आज के बाद आएगी। बुलाने का कारण तो सबसे बड़ा है। और हम लोग एक कारण भी समझे थे, जब पेड़ लगाओ तो जल भराओ, जब घास निकल आती है भी, जब निकल नहीं होगी तो जड़ सर जाती तो घास अच्छी होगी। बस केवल 2-3-4 महीने का इतना समय मिलता है, ग्रोथ कर लेता है बस। पूरे गांव में एक ही समय में केले का पौधा लगता है, जैसे 20-25 दिन में सारा। तो शायद कटिंग के लिए भी एक साथ आता होगा, तो कटिंग तो कई चीज में चली जाती है, सितंबर से शुरुआत होती है और लास्ट दिसंबर तक भी पहुंच जाती है। सारी समस्या
पानी ज्यादा समस्या है, उसी के कारण अभी पौधा लगाने का तो मैं पूछूंगा कि पौधा लगता कहाँ है, मट्टी सरफेस में लगता है कि आप नाली पाली बनाकर लगाते हो या बेड बनाकर लगाते हो? फ्लैट में लगाते हो। और पानी फिर कैसा देते हो? पूरा खुला हुआ पानी। कि नाली बनाते हो? नहीं नहीं, पूरा खुला हुआ पानी। पूरा ऐसा पूरा पूरा परवा बना के एक परवा दी तो चले जाओ। झपाझप गेहूं की तरह, धान की तरह। हाँ धान भी रहेगा। मतलब नॉर्मल गेहूं और धान बना देते हैं, 3-4 लाइन बना देते हैं, उसी पानी लगा। केले को अगर समझोगे ना तो केले को कितने साल से केला हो रहा है यहाँ पे? यहाँ कहीं 2000 साल 2000 साल 13-14 पहले फार्मर थे। केले के 13-14 साल हो गए। कितने बाय कितने पे अपन लगाते हैं? 6x6 6x6 पे लगाते हैं। बाद में फिर रोटावेटर कल्टीवेटर चालू होता है चारों तरफ से, और फ्लैट में पानी दिया जाता है। दिया जाता है। हाँ। कई सारी समस्याएं इसी में ही हैं, जो बाहर नहीं निकल रही इससे। कभी सोचा है आपने कि केले को फ्लैट में लगा दिया, पूरा पानी लगा दिया, वो डंपिंग हो रहा है, उसको हवा की भी जरूरत होती है। इस चीज को कभी समझा नहीं गया। तो केले के जड़ों के पास केला पानी नहीं पीता है। कोई भी फसल हम लोग जो अपने खेत में लगाते हैं वो फसल पानी नहीं पीती है, ये ध्यान में रखना। जैसे हम लोग गटर पानी पीते हैं तो ऐसी फसल पानी नहीं पीती है। फसल के जड़ों की कक्षा में वाक्सा कंडीशन अगर हो तो वो फसल अच्छी आती है। आपने मेड़ पे कई सारे पौधे से देखे होंगे, इसका खेत ऐसा देखा है जो पानी इधर बह के जा रहा है और इधर की फसलें बहुत अच्छी है, हरी खेत अच्छी है। केले में भी देखोगे, गेहूं जो भी आप लगाते हो सारे में अगर देखोगे कि ये वाली जो फसलें है बारिश या पानी देने के बाद तुरंत जो पानी लीक होके यहाँ जा जाता है, इसको वापसा कंडीशन आ जाती है, तुरंत सूख जाता है। यहाँ पे फसलें अच्छी दिखेगी और आपको अनाज भी ज्यादा मिलेगा वहाँ पे। ये क्यों होता है पता है? वहाँ पे जड़ों के पास वाक्सा कंडीशन बनती है। तो केले में भी हमें केले को वो ग्राफ आप दे रहे हो, ठीक है, 6x6 का ग्राफ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्षेत्र में, आपके इस वातावरण में आपको जो परिस्थितियां बनती है छेड़छाड़ करने के लिए, उसके लिए 6 फीट का वो ग्राफ ठीक है। लेकिन फ्लैट में केला नहीं लगाना है। जैसे रोटावेटर किया और पूरे फ्लैट में चारियां मार दी, थोड़े मार्किंग करके उसके ऊपर केला लगा दिया, पानी लगा दिया, वो मरेगा। इसीलिए वो 1 महीने बाद क्यों मरा हुआ दिखता है? क्योंकि हर केले का पौधा आते समय मीडिया लेकर आता है नीचे। कोई मट्टी देते हैं, कोई कुछ देता है, अपनी कंपनी जो आती है वो कोकोपीट और बायोमास कार्बन देती है। तो जो पौधा नर्सरी में खा रहा है उसमें जो डाल के रखा है माइक्रो ऑर्गेनिक पार्टिकल जो डाले हुए होते हैं, न्यूट्रिशन दिए हुए होते हैं, तो पौधे को अगले 20 दिन का न्यूट्रिशन उसमें डाल के देते हैं। अब वो आपके खेत में आप कुछ भी मत करो, उसको लगा दो, कुछ नहीं भी डालो तो वो अपने 2 पत्ते निकाल देगा। तीसरे पत्ते के बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ डिसीज आ रहे हैं। अगर आपने अच्छे से उसकी मेहनत नहीं करी तो 5वें पत्ते तक वो नीचे का सेंटर होगा खत्म, जला हुआ पौधा मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसने अपने राइजोस्फीयर को अपनी मिट्टी में स्ट्रक्चर किया ही नहीं, उसने बाहर निकाला ही नहीं। वो चीजें आएगी आगे। पहले शुरुआत में मैं बताना चाहूंगा आपको कि केला अगर लगाना है तो केले को कम से कम 35 स्क्वायर फीट का ग्राफ हमें देना पड़ेगा। आप 36 का दे रहे हो, काफी अच्छा है, बढ़िया है। केले को नाली पाली कंसेप्ट करके पाली पे लगाना पड़ेगा और नाली में पानी देना पड़ेगा। जैसे ये नाली बनाई हुई है, इसमें से पानी दिया, ये पाली के ऊपर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ताकि पानी दोगे तो पानी का भेज यहाँ तक जाता है, तो पौधे के जड़ों के पास यहाँ पे पानी का सर्कुल बनेगा। खाली उसको वापसा कंडीशन मिलेगा तो पट आपके पत्ते देता रहेगा। अभी 1 एकड़ का मैं हर किसान को बोलना चाहूंगा, आप 1 एकड़ का समझ के चलिएगा, क्योंकि आपका ये इधर बीसा बीघा ये चीजें समझ में आती है और हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 एकड़ का मैं पकड़ कर चलता हूँ। 1 एकड़ में अगर हमें केला लगाना है तो केला लगाने के लिए हमें कम से कम 1 एकड़ के लिए, जिसके जेब का बजट कम है, उसको कम से कम 3 ट्रॉली गोबर खाद जरूर डालना पड़ेगा। 3 ट्रॉली, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 ट्रॉली में आप डाल सकते हो। जितना डालोगे उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा।
ये डालना कब है, लैंड प्रिपरेशन करना क्या है। केले में एक टेंटेटिवली 7 पॉइंट होते हैं, केला खत्म हो जाता है। जैसे केला लगाने से पहले लैंड प्रिपरेशन, लैंड प्रिपरेशन के बाद में आपका क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा चारों तरफ से। तीसरा रहेगा पौधे का चयन हम लोग कौन सा करें जो सही हमें रिजल्ट दे। लगाने के बाद में उसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट या वाटर मैनेजमेंट कैसे करें, ये हो गए 5 पॉइंट। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अलग और वाटर मैनेजमेंट अलग अलग, बराबर। उसके बाद में हर स्टेज में हर पत्ते में उसमें लगने वाला न्यूट्रिशन, उसका बेड रेस्ट कब हो रहा है, उसके बीच पेट के बीच में बेबी कब बर्ड कब तैयार हो रहा है, वो बाहर कब आएगा, आगे चलकर ठंडी आने वाली उसके लिए क्या प्रोटेक्शन लेना है, बराबर। 6वां पॉइंट आएगा आपका बंच। जब आने के बाद बंच मैनेजमेंट, उसके बाद में केला खत्म। बंच मैनेजमेंट प्री शेड्यूल हुआ, 90 दिन का फल भरेगा, उसके बाद में फेंक के बाहर। 7वां पॉइंट आता है रटून मैनेजमेंट। 7 स्टेप में केला खत्म। तो सबसे पहले बेड अपना लैंड प्रिपरेशन करना कैसे है। जैसे जुलाई में केला अगर लगाना है तो आज की डेट में आपकी तरफ धान था, गेहूं था, जहां पे धान और गेहूं लगा हुआ है आपका, वहां पे आज की डेट में आपको कल्टीवेटर पे चलाना है। मट्टी को 6 से 7 इंच तक पलटी बिलाव कर देना है। 15 से 20 दिन सनलाइट में उसे रखना है और गोबर खाद फिर लेकर आना है। 1 एकड़ के लिए 3 से 5 ट्रॉली, और गोबर खाद जगह जगह पे डालकर उसके ऊपर बिछा देना है ताकि उसमें भी कुछ मॉइस्चर या बैक्टीरिया रहे तो वो निकल जाए। अगर पका हुआ 2 साल पहले का गोबर है तो उसको नहीं डालना है धूप में, उसको ढेरी बनाकर रख देना है। जिस दिन हम लैंड प्रिपरेशन कर लेंगे उस दिन फिर हम वो बेड के ऊपर उसको डाल देंगे। लेकिन अभी इस साल का ताजा गोबर अगर हमें डालना है तो वो धूप में थोड़ा सा डाल देना पड़ेगा। उसके बाद रोटावेटर करके हमें नाली वाले का कंसेप्ट कर लेना है। जो 6x6 पे आप लगा रहे हो उस हिसाब से भी आप लगा सकते हो। हमारा बी किसान का अगर आप प्लेटफॉर्म देखोगे तो हम लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट जिगजैग हम लोग बताते हैं, ताकि पत्ते निकलते समय वो अपनी जगह लेकर निकले, ऐसे निकले। हम लोग हमारे खेतों में ऐसे देखते होंगे पत्ते, वो इस टाइम में हाँ। तो ये ऐसे अगर पत्ते रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो अच्छे तरह से फोटोसिंथेसिस पौधा अगर करता है तो नीचे से भोजन भी ज्यादा लेता है, क्योंकि पौधे की साधारण और सिंपल रेसिपी है। कोई भी वनस्पति या कोई भी पौधा अगर आप देखोगे तो वो जड़ों से भोजन लेकर हम अपने पत्तों तक लेकर जाता है, और पत्ते फोटोसिंथेसिस करके फिर अपने बॉडी में जो सारे तत्व उसको देने हैं वो अपने बॉडी में देता है, मतलब क्लोरोफिल बनाता है। हर पत्ता हरा है मतलब उसमें क्लोरोफिल है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड है, वो सर्कुलेशन होता रहता है, रिफाइन होते रहता है, वैसे ही वो उसका ब्लड है, क्लोरोफिल वो बनता है, फिर पौधे को मिलता है। फिर पौधे को और दूसरे दिन जो चाहिए वो नीचे सेंस देंगे, नीचे से जड़ें लाएंगे ऊपर। ये तो हमें 4वीं 5वीं में साइंस में सिखाया गया है, किसी को पता हो। तो केला लगाना है तो 5x7 झिकझैक, 1 एकड़ के लिए 3 ट्रॉली गोबर खाद। लगाने से पहले क्लाइमेट कंट्रोल हमें करना पड़ेगा कि हमारे तरफ ज्यादा ठंडी भी आती है और ज्यादा गर्मी भी आती है, तो उन चीजों को हम लोग हमारे खेत में आने से कैसे बचाएं, बराबर। बारिश आएगी उसके लिए नाली पाली का कंसेप्ट करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा बारिश भी हुई तो नाली से पानी हमारे खेत से बहकर निकल जाए। अभी आपके खेत में पानी पूरा भर जाता है, निकलने के लिए जगह नहीं, फ्लैट है, वो उस स्टेज तक भरेगा, उसके बाद में कहीं ये कोने से निकल के चला जाएगा। लेकिन निकलने के बाद भी वहां पे वापसा कंडीशन जल्दी नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। जहाँ जैसे यहाँ पौधा लगा, ये नाली सूखने के लिए 2-3 दिन का समय तो लगेगा, तब तक यहाँ पे पहले सूख जाएगा जो ऊपर रहेगा। अभी फ्लैट में क्या होगा, एक साथ सब सूखेगा, तब तक पौधा खत्म। सही बात है। इसलिए पौधे के जड़ों की कक्षा के पास में हमें वापसा कंडीशन देनी पड़ेगी, नाली पाली वाला कंसेप्ट करना पड़ेगा। पौधा लगाने से पहले ही हमारे खेत के मेड़ पे चारों तरफ से गन्ना घास लगानी पड़ेगी, चरी जिसे बोलते हैं आपके तरफ, ताकि आने वाली इस मौसम की अभी गर्म हवा को हमारे खेत में वो आने से रोके। मतलब हवा को उस घास से जब परावर्तित होगी अंदर तो वो ठंडी होकर अंदर आएगी,
कूलर की मोटा मोटी मैं बात बता दूं तो कूलर अगर हमारे घर में लगा हुआ है और जाली भी लगी है और हमने कूलर चालू कर दिया, ठंडी हवा आती है क्या? जब तक उसके ऊपर पानी नहीं लगाओगे तब तक ठंडी हवा नहीं आएगी। नहीं तो कूलर भले ही चार रख दो यहाँ पे, ठंडी हवा नहीं देंगे। इसलिए हमारे खेत के मेड़ों पे कई सारे लोग बहादुर जिनके दिमाग अच्छे चलते हैं वो साड़ियाँ लगा देते हैं, तो वो नेट लगा देते हैं। लेकिन वो करता क्या है, वो हवा को बचाएगा, रोकेगा, लेकिन उसमें से जो हवा आने वाली है वो ड्राई ही रहेगी। अगर हमने गन्ना घास लगा के रखेंगे तो गन्ना घास कहीं न कहीं उससे रोकती है। और गन्ने घास में पत्तियां होती है, आपने देखा होगा चने की पत्ती है जितनी हरी होती है, उससे जब वो हवा सर्कुलेट अंदर होगी तो वो 10-12 चीजों से अंदर हो गया गुजरेगी तो वो गर्म हवा ठंडी होकर अंदर निकलेगी, तो वो पौधे को क्लाइमेट देगी। इसलिए खेत के चारों तरफ गन्ना घास लगाना है। पौधा लगाते समय पौधा जब हमारे खेत में आएगा तो 2 से 3 दिन तक अपने खेत में उसे रखना है, वहां का क्लाइमेट उसे देना है। उसके बाद में फिर पौधे को लगाना है, वातावरण देखिए। अगर धूप के मौसम में, आप शायद से जुलाई में तो धूप होती ही नहीं है, धूप के मौसम में हम लोग शाम के समय बोलते हैं 4 बजे के बाद में पौधा लगाने का हम लोग बोलते हैं। लेकिन जुलाई में तो जब आपको मौसम अच्छा लगे उस समय आप पौधा लगा सकते हो। पौधा लगाने की रेसिपी ये है कि हमें जहाँ पे पौधा लगाना है वहाँ पे कीचड़ बनाकर हमें पौधा लगाना है, ताकि हवा, पानी, मट्टी, जब दोनों का, तीनों का एक जगह पे मिश्रण होगा और चौथा मीडिया अगर हम वहाँ रखने जाएंगे, जैसे केले का पौधा हम लोग लाते हैं तो कहीं न कहीं अलग अलग वहाँ पे डिजाइन बनती है, एक दूसरे की नहीं जमती। हवा, पानी और मट्टी वो तो एक जगह पे है रुकी हुई, लेकिन हम कहीं न कहीं अपनी चीज अगर उसमें